हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पहला लाइफ साइकिल की हम लोग बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो आपके बहुत सारे फेसेस से होके जाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे मॉडल यूज होते हैं, जिसमें जो मेन मॉडल होता है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का वो होता है आपका SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर बहुत सारे फेसेस हैं, उन फेसेस को हम लोग देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस दैट इज यूज टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। आपको एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो उसको डिजाइन करने के लिए आप स्ट्रक्चरल वे में जब डिजाइन करते हैं तो आपका SDLC यूज होता है। So SDLC is the systematic process for building software that ensure the quality and correctness of the software build। सॉफ्टवेयर को आप एक क्वालिटी वे में और करेक्टनेस वे में बिल्डअप करें तो उसके लिए आप SDLC मॉडल को यूज करते हैं। SDLC process aim to produce high quality software that meet customer expectation। ये क्या करता है, आपका हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का मेन एम जो है, इसको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है आपका, जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन जो है उसको फुलफिल कर सके। So SDLC is a methodology that define the entire process of software development step by step। आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका डिफाइन करता है कौन? SDLC मॉडल। तो जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करते हैं तो इसके बहुत सारे फेसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेस आता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा सिस्टम डिजाइन, तीसरा इंप्लीमेंटेशन, चौथा टेस्टिंग, फिर डेवलपमेंट एंड फिर आपका मेंटेनेंस आता है। सो वन बाय वन हम लोग इन सभी फेसेस को देखेंगे आपका। तो सबसे पहला फेस हम लोग जब बात करते हैं प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब सबसे पहले आपको प्लान करना है कि सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइन करना है और किस टाइप का सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइन करना है, वो आप प्लान करते हैं किसके अंदर? रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस द फर्स्ट स्टेज इन द SDLC प्रोसेस। इट इज़ कंडक्टिंग बाय दिस senior team member which input from the all stakeholder and domain expert in the industry। देखिए, इसका प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आप प्लान करेंगे, कैसे आपको सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, वो सब आप किसके अंदर करते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस और प्लानिंग के अंदर आपका परफॉर्म होता है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पॉइंट देख लीजिएगा। इसके स्टेप की हम लोग बात करते हैं तो प्लानिंग के अंदर डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या रहेगा, सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल, उसके ऑब्जेक्टिव एंड गोल को हम लोग सेट करेंगे। ये आपका रिसोर्स प्लानिंग जो होती है वो परफॉर्म होगी। तो पहले स्टेप में आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस और प्लानिंग होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फेज होता है वो आता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिजिबिलिटी स्टडी में आप ये चेक करते हैं, कोई प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, पहले से अगर वो प्रोजेक्ट बना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या आप रिड्यूस करके नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सारा आप किसके अंदर करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, द प्रोसेस कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ये जो SRS के थ्रू SRS हेल्प करता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी करने में। इसके अंदर इट इंक्लूड एवरीथिंग विच शुड बी डिजाइन एंड डेवलप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ही डिजाइन हो। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आपकी 5 टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिसमें आपका इकोनॉमिकल स्टडी होती है, लीगल स्टडी होती है, ऑपरेशनल स्टडी होती है, टेक्निकल स्टडी होती है, शेड्यूल स्टडी होगी। ये सारी स्टडी आप जब करेंगे उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कैन बी कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द बजट और नॉट। इसमें इकोनॉमिक में आप ये चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट जो है आपका पर्टिकुलर बजट, जितना बजट आपने उसके लिए फिक्स किया उतने बजट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लीगल फिजिबिलिटी स्टडी, वी कैन हैंडल दिस प्रोजेक्ट एज साइबर लॉ एंड अदर रेगुलर फ्रेमवर्क एंड कंपनीज। मतलब आपको यहाँ पर साइबर लॉ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो साइबर लॉ आपको लॉ आपके चलेंगे, अनऑथराइज यूजर आपके एक्सेस ना कर सके, इसे लीगल फॉर्मेट में आप उसको चलेंगे। इसके बाद ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, कैन वी क्रिएट ऑपरेशन विच इज एक्सपेक्टेड बाय क्लाइंट। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, उसको भी फिलफिल कर सके, तो उसके लिए आप ऑपरेशनल फिजिबिलिटी परफॉर्म करेंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी, आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे कि जो यूजर को इजीली समझ में आ जाए, तो टेक्निकली जो भी आप लैंग्वेज लें वो भी आप बेटर वे लें।
नीड टू चेक वेदर द करंट कंप्यूटर सिस्टम कैन सपोर्ट दी सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है नहीं करता है वो भी चेक करेंगे। शेड्यूल फिजिबिलिटी मतलब डिसाइडिंग द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद द गिवन शेड्यूल और नॉट, आप ये भी चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट आपका पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप चेक करेंगे। जब फिजिबिलिटी स्टडी आपकी हो जाती है उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज आता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग फेज में आप क्या करेंगे, आप मॉडल डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट यूजर की रिक्वायरमेंट उसको लेके आप डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। दिस हेल्प डिफाइन ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर, पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर इसी पे डील करता है आपका। दो टाइप की आपकी डिजाइनिंग होती है, एक लो लेवल डिजाइन होती है, एक होती है आपकी हाई लेवल डिजाइन। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, इसके अंदर आपके बहुत सारे सब क्वेश्चन बनते हैं। SDLC तो बनेगा, उसके अलावा आप फिजिबिलिटी का अलग से क्वेश्चन बन जाता है, डिजाइनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिजाइन आपका अलग से बन जाता है, टेस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ये अलग से बन जाता है। तो एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हाई लेवल डिजाइन का मतलब क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड नेम ऑफ द ईच मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल का आप नेम लिखेंगे और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। एन आउटलाइन अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ एवरी मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल का आप आउटलाइन बनाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे, कैसे आपने क्रिएट किया, क्या डेटाबेस आपने यूज किया है, क्या आर्किटेक्चर डायग्राम आपने बनाए हैं, वो सब आप किसके अंदर डिफाइन करेंगे, हाई लेवल डिजाइन के अंदर डिफाइन करेंगे। लो लेवल डिजाइन के अंदर केवल फंक्शनल लॉजिक आप डिफाइन करेंगे, डेटाबेस के जो आपके टूल्स यूज हुए हैं केवल उन्हीं को आप डिफाइन करेंगे, एरर मैसेज को आप इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब आपका डिफाइन करता है लो लेवल डिजाइन में। इसके बाद आता है आपका कोडिंग। कोडिंग भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वंस द सिस्टम डिजाइन फेज इज ओवर द नेक्स्ट फेज इज कोडिंग। आपका रफ डिजाइन आपका हो गया, डिजाइन करके आपने दे दिया। देखिए जब भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, मान लीजिए मुझे एक वेब का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो पहले आप डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद उसमें कोडिंग इंप्लीमेंट करेंगे। अब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके उसको प्रॉपर डिजाइन करेंगे। तो वंस डिजाइन हो जाए तो अब नेक्स्ट फेज आपका होता है कोडिंग। इन दिस फेज डेवलपर स्टार्ट बिल्डिंग द एंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड यूजिंग द चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो यूजर ने चूज करी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसको कोड करना स्टार्ट करेंगे। सो इसमें डेवलपमेंट, कोड स्टैंडर्ड, स्केलेबल कोड, वर्जन कंट्रोल एंड कोड रिव्यू, ये सारे ऑपरेशन आपके इसके अंदर परफॉर्म होते हैं आपके। ये लॉन्गेस्ट फेज है आपका, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जो है टाइम लगता है आपका कोडिंग में, क्योंकि कोडिंग में एरर भी जनरेट हो सकती हैं, एज एरर आएगी तो एरर को रिजॉल्व भी करना है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है आपका वो इसी फेज पे आपका लगता है। इन दिस फेज डेवलपर नीड टू फॉलो सर्टेन प्री डिफाइंड कोडिंग गाइडलाइंस, दे ऑल्सो नीड टू यूज प्रोग्रामिंग टूल लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, इन सब का यूज करेगा। इसके बाद आती है आपकी टेस्टिंग। जब आपका कोडिंग हो जाए तो अब आपको टेस्ट करना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है। तो वंस द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड एंड इट इज डिप्लॉय मतलब मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप उसको टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के लिए आप दो टाइप की, वैसे तो आपकी दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक वेरिफिकेशन, एक वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में केवल मॉडल चेक होता है, बाहर का स्ट्रक्चर चेक होता है, डिज़ाइन व्यू, उसका इम्प्लीमेंटेशन वही चेक होगा, जबकि आपका वैलिडेशन में आपका हर एक मॉड्यूल चेक होगा कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें आपकी चेक होती है। So testing team start testing functionality of the entire system testing and manual testing and automatic testing। ये तीन टाइप की टेस्टिंग मेनली आपकी परफॉर्म होती है जब भी आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। During this phase, quality assurance and testing team may find some bug defect which they communicate to developer। देखिए यहाँ पर अगर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्ट टीम कुछ बग अगर फाइंड आउट करती है तो वो कम्युनिकेशन डेवलपर टीम से कम्युनिकेट करेगी एंड फिर डेवलपर टीम उसको क्या करता है, रिजॉल्व कर सकता है। सो डेवलपर टीम फिक्स द बग एंड सेंड बैक टू क्वालिटी एश्योरेंस टीम को वो दोबारा से वापस करेगा। तो ये आपका होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट। अब इंस्टॉल करना है, यानी मार्केट में उसे लॉन्च करना है और इंस्टॉल करना है। वंस दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज इज ओवर एंड नो बग और एरर लेफ्ट द सिस्टम, देन फाइनल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट। डिप्लॉयमेंट होगा, मार्केट में लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद फीडबैक जो है यूजर क्या करेगा, सेंड करेगा। फीडबैक गिवन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फाइनल सॉफ्टवेयर रिलीज एंड चेक डिप्लॉय। इसके बाद आपका मार्केट में वो लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद नेक्स्ट आपका फेस होता है इसमें मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है मार्केट में लॉन्च हो गया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप उसे रीडिज़ाइन करेंगे, रीडेवलप करेंगे, वो आपका मेंटेनेंस फेज के अंदर आता है आपका।
वन द सिस्टम इज डिप्लॉय एंड द कस्टमर स्टार्ट यूजिंग द डेवलपमेंट सिस्टम, तो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, रिलीज प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑटोमेट, मेंटेन, फीडबैक, ये सब आपके परफॉर्म होते हैं किसके बाद, मेंटेनेंस में। बग फिक्सिंग ये सारे फेस होगा, अपग्रेड, इन्हांसमेंट, ये सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो आपके कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, वो आपके परफॉर्म होते हैं किसके अंदर, आपके मेंटेनेंस के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो ये आपका SDLC के डिफरेंट फेसेस थे एंड SDLC मॉडल के ये डिफरेंट आपके क्या है, कंडीशन थी जिसके अंदर आपके ये फेसेस आपके यूज होते हैं। ये डायग्राम है इसका, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये आपका SDLC मॉडल है। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग वाटरफॉल मॉडल देखेंगे। अब मॉडल आपके स्टार्ट होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।